ओम शांति। बाम दादा मधुवन। आज की मधुर मुरली 14/2/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न: बुद्धि योग सच बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर: 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सोच वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: भगवान वाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूच वतनवासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है। बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। यहाँ सब हैं रोगी। सतयुग में यह रोग होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसे होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना है, उनको भोलेनाथ भगवान क्यों कहा जाता है। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। अभी तुम बच्चे नए युग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नए युग का मालूम ही नहीं है। वह तो समझते हैं नए युग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। बाप राय देते हैं। बाप कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्यसार। पहली पॉइंट: सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बात सही दे रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट: ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। वरदान आज बाबा ने दिया: माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत, मोह जीत भव। स्पष्टीकरण: अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे।
अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो ती पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए कहा, क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मीर हुआ मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजयी माला के दानी बनते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्पष्टीकरण, बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी एकांतवासी अशरीरी एकता स्थापक एकानामी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को सहारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। ओम शांति।